हेलो दोस्तों। लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का वेलकम करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एमोबा। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है एक ऐसा टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है सबसे पहले इनटेक करता है लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक फूड। इस ऑर्गेनिक फूड को इनटेक करने के बाद ये इसको इंटरनली डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद इस डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद इन न्यूट्रिएंट्स को ये यूटिलाइज कर लेता है। यानी इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके इनसे एनर्जी डिराइव कर लेता है। और इस प्रोसेस में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको ये लास्ट में इजेस्ट करता है, यानी अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, जिसको हम कहते हैं इजेशन। अगर हम देखेंगे ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसमें 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो है दैट इज इंजेक्शन, यानी इनटेक ऑफ सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक फूड। दूसरा जो इसमें स्टेप है दैट इज डाइजेशन। तीसरा जो इसमें स्टेप है दैट इज एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप जो है इसमें दैट इज एसिमिलेशन। और जो लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5 दैट इज इजेक्शन। इधर मैंने लिखा है होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो इंजेक्शन यानी इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ दिस फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देन देयर यूटिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, और जो लास्ट वाला है दैट इज इजेक्शन यानी अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकलना जिसको हम कहते हैं इजेक्शन। ये था होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर देखेंगे दैट इज वायर होलोजोइक न्यूट्रिशन इज फाउंड, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये किन में पाया जाता है। इधर मैं लिखूंगा ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इट इज कॉमनली फाउंड इन एनिमल्स। यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये कॉमनली पाया जाता है एनिमल्स में। अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे, सबसे पहली एग्जांपल मैं इधर लिखूंगा एमूबा। एमूबा में ये पाया जाता है। दूसरी एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा इधर तो वो है ह्यूमनस। ये दो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। आज हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे इस लेक्चर में, दैट इज न्यूट्रिशन इन एमोबा। इसमें भी पाया जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। आगे बढ़ेंगे हम। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ होलोजोइक एनिमल्स, यानी होलोजोइक एनिमल्स जो हैं इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस बेसिस पे, वो मैं इधर लिखूंगा डिपेंडिंग ऑन द फूड हैबिट। यानी एक होलोजिक एनिमल क्या खाता है, क्या वो प्लांट खाता है, क्या वो एनिमल खाता है, क्या वो दोनों खाता है, उस बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया है। डिपेंडिंग ऑन द फूड हैबिट होलोजिक एनिमल्स आर क्लासिफाइड
into three categories. यानी एक होलोजिक एनिमल क्या खाता है, उस बेसिस पे हमने होलोजिक एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है या क्लासिफाई किया है। सबसे पहली कैटेगरी जो है दैट इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होलोजिक एनिमल्स हैं जो खाते हैं सिर्फ प्लांट्स और एल्गी। इधर मैं लिखूंगा दे ईट ओनली प्लांट्स और एल्गी, यानी इनका जो फूड है या तो वो प्लांट है या एल्गी है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, इसमें एग्जांपल्स आती है हमारे, हम इसमें एग्जांपल्स अगर देखेंगे इसमें एग्जांपल्स आती हैं। सबसे पहली एग्जांपल इसमें है काउ, दूसरी एग्जांपल है इसमें रैबिट, और तीसरी जो इसमें एग्जांपल आती है दैट इज केमल। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अब दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज कार्निवोर्स। ये वो होलोजिक एनिमल्स हैं जो खाते हैं फ्लश ऑफ अदर एनिमल्स। इधर मैं लिखूंगा दीज एनिमल्स ईट ओनली फ्लश ऑफ अदर एनिमल्स। यानी ये जो कार्निवोर्स हैं ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ये किसी प्लांट को नहीं खाते हैं, ये किसी एल्गी को नहीं खाते। ये अगर खाते हैं तो ये फ्लश ऑफ अदर एनिमल्स को खाते हैं। इधर अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे, सबसे पहले एग्जांपल इसमें है लाइन, दूसरे एग्जांपल जो आपको याद रखने हैं इधर दैट इज टाइगर। तीसरी कैटेगरी जो है दैट इज ओमनिवर्स। देखिए हर्बीवोर्स में हमने देखा ये खाते हैं सिर्फ प्लांट्स और एल्गी को। फिर हमने देखा इधर कार्निवोर्स ये खाते हैं फ्लश ऑफ अदर एनिमल्स। अब अगर कोई एनिमल हमारे पास है वो प्लांट को भी खाता है और फ्लश ऑफ अदर एनिमल को भी खाता है, वो इस कैटेगरी में आता है जिसको हम कहते हैं ओमनिवोर्स। इधर अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे, मैन आता है इसमें, दूसरे एग्जांपल जो है दैट इज कॉकरोच। ये दो एग्जांपल्स आपको इधर याद रखने हैं। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ होलोजोइक एनिमल्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का मेन टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन एमोबा। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमोबा। सबसे पहला पॉइंट जो है, एमोबा इज एन एक्वेटिक प्रोटोजोन एनिमल। यानी एमोबा जो है ये एक एक्वेटिक है, यानी ये पानी में रहता है। प्रोटोजोन इधर एक टर्म आती है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, किंगडम प्रोटिस्टा। जब हम किंगडम प्रोटिस्टा को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, उसके ग्रुप्स बनाते हैं, उसमें एक ग्रुप आता है प्रोटोजोन। ये आप ऐसे अभी याद रखिए, आपने पढ़ा होगा 9th में या आगे जाके आप क्लास 11th में भी ये पढ़ोगे। तो पहला पॉइंट जो है, एमोबा इज एन एक्वेटिक प्रोटोजोन एनिमल। दूसरा पॉइंट जो है, एमोबा इज यूनिसेलुलर या माइक्रोस्कोपिक। एमोबा जो है ये यूनिसेलुलर है, यानी ये एक ही सेल का बना हुआ है। सो अगर ये एक ही सेल है तो एक सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक होती है। हम एक सेल को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सो हम कह सकते हैं एमोबा जो है ये यूनिसेलुलर है, या हम कह सकते हैं ये माइक्रोस्कोपिक है। तीसरा पॉइंट जो है, एमोबा कहाँ रहता है। एमोबा जो है, एमोबा लिव्स एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स और सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। यानी एमोबा जो है ये फ्रेश वाटर में रहता है, एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर, यानी जहाँ पे भी फ्रेश वाटर पाया जाता है उसके बॉटम में पाया जाता है एमोबा। चौथा पॉइंट जो है इसमें, एमोबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स अदर प्रोटोजोन्स। एमोबा जो है ये खाता है दूसरे प्रोटोजोन्स को।
एमोबा जो है ये खुद माइक्रोस्कोपिक हैं, अगर ये कुछ खाएगा तो वो भी माइक्रोस्कोपिक ही होगा, इसलिए मैंने इधर लिखा है एमोबा जो है ये खाता है माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को, या हम कह सकते हैं बैक्टीरिया को ये खा लेता है। एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट दैट फ्लोट इन वाटर, या हम कह सकते हैं ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट को भी खाता है जो कि पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं, उसको भी एमोबा खा लेता है। नंबर 5th पॉइंट जो है एमोबा के बारे में, एमोबा हैज नो माउथ और नो फिक्स्ड प्लेस फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। एमोबा के पास कोई माउथ नहीं होता है, तो फिर सवाल आ गया इधर, फिर ये कैसे खा लेता है फूड, वो मैं आपको इधर समझाऊंगा। देखिए एमोबा जो है जब ये कुछ खाता है तो उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, या इसको हम कहते हैं सेल ईटिंग। देखिए जब भी एमोबा कुछ खाता है तो ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं सीडोपोडिया, यानी फॉल्स फीट होते हैं। जब ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है तो फिर ये इस फूड पार्टिकल को इसी में कैप्चर कर लेता है। अब देखिए इस फिगर में जो फिगर 1 है, इसमें जो इसकी पोजीशन है इस सीडोपोडिया की वो यहाँ है। फिगर 2 में देखिए यही जो सीडोपोडिया है वो इधर बन गया। फिगर 3 में देखिए यही सीडोपोडिया इस साइड बन गया। फिगर 4 में देखिए यही सीडोपोडिया इस साइड बन गया। सो हम कह सकते हैं ये जो सीडोपोडिया है ये किसी भी जगह बन सकता है, और यही इसका माउथ है, यानी यही से जो है फूड पार्टिकल इनटेक करता है। इसलिए मैंने इधर लिखा एमोबा हैज नो माउथ और नो फिक्स्ड प्लेस फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी एमोबा के लिए कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। ये किसी भी जगह इसका ये सीडोपोडिया बन सकता है और ये इंजेस्ट कर लेता है फूड पार्टिकल को। अब जो 6th पॉइंट है इसमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमोबा इज होलोजोइक। ये अभी हमने पढ़ा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें 5 स्टेप्स हैं, यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है एमोबा में। तो हमें पढ़ने हैं अब 5 स्टेप्स एमोबा में। सबसे पहले हमने देखना है इंजेक्शन इन एमोबा, यानी फूड ये कैसे इनटेक कर लेता है। दूसरा जो हमने देखना है दैट इज डाइजेशन इन एमोबा। तीसरा हमें देखना है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन इन एमोबा। और जो लास्ट स्टेप दैट इज इजेक्शन इन एमोबा। ये 5 स्टेप हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हमारा आज का ये टॉपिक इधर ही खत्म होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब जो है मीन्स इनटेक ऑफ फूड, यानी कैसे एमोबा जो है अपनी बॉडी के अंदर फूड लेता है। देखिए एमोबा का जो स्ट्रक्चर है इधर मैं बनाऊंगा वो इस तरीके का होता है, रफली ऐसे। अब अगर बाहर ऐसे कोई फूड पार्टिकल है ये भी माइक्रोस्कोपिक होगा। अब एमोबा को इस फूड पार्टिकल को इनटेक करना है, यानी बॉडी के अंदर लाना है। ये क्या करता है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है अपनी बॉडी में, इसी को हम कहते हैं सीडोपोडिया। इधर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, जो सीडोपोडिया है ये हेल्प करता है इन कैप्चरिंग फूड। एक तो ये हेल्प करता है इन कैप्चरिंग फूड, लेकिन और एक इसका फंक्शन होता है ये हेल्प करता है आल्सो इन लोकोमोशन, यानी ये चलने में भी मदद करता है एमोबा को। ये आपको इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो एमोबा है ये अपना ऐसे इस तरीके से सीडोपोडिया बनाता है। ये कहीं भी बन सकता है, मैंने आपको अभी बोला इधर, ये इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। ये किसी भी जगह बन सकता है, इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है। ये कहाँ बने, ये कहीं भी बन सकता है। अब जब सीडोपोडिया बन गया तो ये जो है फूड पार्टिकल ये इधर आता है इस सीडोपोडिया में। जब ये सीडोपोडिया में आ गया तो ये जो
नया स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का बनता है। देखिए, अब आ गया सीडोपोडिया ऐसे, और ये जो फूड पार्टिकल हैं ये इधर आ गया। जब फूड पार्टिकल आ गया सीडोपोडिया के बीच में, तो ये जो सीडोपोडिया ये इस तरीके से आता है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से आता है और ये क्लोज हो जाता है, और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो इस तरीके का मिलता है। देखिए, इस तरीके का इधर स्ट्रक्चर मिलता है हमें। अब जो है ये जो फूड पार्टिकल हैं ये अब आ गया सीडोपोडिया के अंदर, और ये जो इसके साइड में जो ये मैंने बना दिया, ये एक मेम्ब्रेन है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। ये होता है इंजेक्शन कैसे होता है एमोबा में। अब देखिए दूसरा पॉइंट, अब हम बात करेंगे डाइजेशन कैसे होता है। देखिए ये जो एमोबा है, अब तो ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया इस तरीके से, ये फूड वैक्यूल है, इसमें फूड पार्टिकल ऐसा है। अब ये फूड पार्टिकल जैसे बाहर था वैसा ही है अभी। अब जो है ये एमोबा जो है इसमें होता है अपना एक न्यूक्लियस, क्योंकि ये सेल है इसमें तो न्यूक्लियस होगा ही, और इसमें होते हैं कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम, ये भी प्रेजेंट होता है इसमें। ये जो लाइसोसोम है इसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब देखिए फूड पार्टिकल इधर है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स इधर हैं। ये फूड पार्टिकल और डाइजेस्टिव एंजाइम जब तक आपस में नहीं मिलेंगे तब तक डाइजेशन नहीं होगा। तो इधर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से। ये जो फूड वैक्यूल है और ये जो लाइसोसोम है ये बहुत पास आते हैं इस तरीके से, और इधर जो है इनका ये मेम्ब्रेन फ्यूज होता है। जब ये मेम्ब्रेन फ्यूज होता है इधर तो ये एक ही मेम्ब्रेन बन जाता है। देखिए किस तरीके से ये एक ही मेम्ब्रेन बन जाता है। ये होता है ड्यू टू प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। वो आपको अभी नहीं पढ़नी है, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं फ्लूइडिटी। देखिए अब जो एंजाइम्स हैं वो भी इधर आ गए और डाइजेस्टेड, और ये जो पार्टिकल हैं फूड पार्टिकल वो भी इधर ही है। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये इस पार्टिकल पे एक्ट करेंगे और इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होगा। ये जो बड़े पार्टिकल मैंने इधर बना दिए ये अनडाइजेस्टेड फूड है, और ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये डाइजेस्टेड फूड है। यानी एंजाइम्स ने जितना डाइजेस्ट किया उनको उसने इन एंजाइम्स ने उस फूड को छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया, जो मैंने इधर इस साइड दिखा दिया। ये वाला ये मैं दिखा दूंगा इधर, ये डाइजेस्टेड फूड है, और ये जो बड़े बड़े मैंने इधर दिखा दिए फूड पार्टिकल्स ये अनडाइजेस्टेड फूड है। तो इस तरीके से डाइजेशन होता है इस फूड पार्टिकल का। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। देखिए लास्ट में जो हमें स्ट्रक्चर मिला डाइजेशन में वो इस तरीके का है। ये हो गया डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स और ये हो गया अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। अभी ये जो फूड है डाइजेस्टेड फूड अभी ये प्रेजेंट है इसमें, जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल से इस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के अंदर लाना बाय डिफ्यूजन, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन।
और उसके बाद इस डाइजेस्टेड फूड को यूज करके इससे एनर्जी निकालना, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और एसिमिलेशन कैसे होता है। अब जो लास्ट स्टेप है दैट इज इजेशन। देखिए, ऐसे मैंने फूड वैक्यूल बना दिया, इसमें जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे वो इधर आ गए मेन बॉडी में, और अब जो इधर रह गया इस फूड वैक्यूल में वो है ये बड़े पार्टिकल यानी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल, फूड पार्टिकल्स। अब इन अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को ये एमोबा क्या करता है, ये इस तरीके से इसको इस मेम्ब्रेन के पास लाता है और इसको इधर से इजेक्ट कर देता है, इजेक्टेड आउट ऑफ बॉडी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेक्शन। यानी रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एमोबा, उस सेटअप को हम कहते हैं इजेक्शन ऑफ फूड। ये था हमारा न्यूट्रिशन इन एमोबा। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।